मेरी दरअसल बात हो रही थी अंसार साहब से इसी सिलसिले में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस पर मैं बोलना चाहता हूं। देखिए, सुनकर थोड़ा अजीब लगता है कि ये एक मौलाना जिम्मेदारी ले रहा है तो मुसलमान को टिकट दो, वोट हम दिलाएंगे, यही तो कहना चाह रहे हैं ना सज्जाद नुमानी। तो ठीक है। पहली बात तो मैं कभी कभी सौरभ जी सोचता हूँ कि ये सज्जाद नोमानी साहब हों या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, ये वोटों के ठेकेदार कब से बन गए? इनको एक ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए दी गई थी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उस पर तो ध्यान आज तक दिया नहीं इन्होंने। जब भी कोई मसला आया कूदे सब में मात खाई, मुसलमानों को जलील करवाया। आपको मैं एक वाकया याद दिलाता हूँ। इससे पहले जो प्रेसिडेंट कह लीजिए या संयोजक कह लीजिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जी, मरहूम इंतकाल कर गए, उनका जफर अहमद जिलानी साहब, नहीं वली रहमानी साहब। वली रहमानी जी, हाँ। वली रहमानी साहब ने पटना गांधी मैदान में लाखों लोगों को इकट्ठा किया। दिन में सुबह से लेकर के शाम तक लाखों लोग गांधी मैदान में थे, और शाम को पता चला कि उनके किसी रिलेटिव को एक एमएलसी की सीट दे दी गई, खेल खत्म हो गया। क्या समझ रखा है आपने देश के मुसलमानों को? आप ठेकेदार हैं मुसलमानों के, आप क्यों फैसला ले रहे हैं पूरी कौम की तरफ से? मुसलमान आज़ाद मुल्क में रहता है, उसे अपने बारे में आप सोचने दीजिए ना। वो किसको वोट करेगा, किसको नहीं करेगा, अंसार रजा के कहने से कोई वोट कर देगा? या जो इस तरह की फिर हम में और उस लफ्ज़ में, जैसे वो ये कह रहे हैं कि साहब आप इतने टिकट दे दीजिए, हाँ, तो फिर बेहतर तरीका ये है, अगर आप नोमानी साहब सुन रहे हो मेरी बात को, तो मैं उनसे खुल के गुजारिश करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप पर्सनल लॉ बोर्ड से इस्तीफा दीजिए और मुकम्मल तौर पे किसी सियासी पार्टी को आप ज्वाइन कीजिए। उसके बाद फिर आप ये अपील कीजिए ना। आप क्यों इस तरह की बातें करके आप महाराष्ट्र में ये कर रहे हैं? आपने ये बात तो कह दी कि साहब वहाँ मुसलमान खड़ा हो रहा है तो हम जिता के ले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें ऐसी हैं, बहुत है, जहाँ जानबूझ करके कैंडिडेट खड़े किए जाते हैं ताकि मुसलमान हार जाए। उनके बारे में आप अपील क्यों नहीं करते भाई? क्यों बात नहीं करते आप उस सिलसिले में? खाली आप महाराष्ट्र आपको दिखाई दे रहा है, आपको उत्तर प्रदेश दिखाई नहीं दिया, आपको पश्चिम बंगाल दिखाई नहीं दिया, आपको दिल्ली दिखाई नहीं दिया। आपसे किसी ने कहा है कि आप जाकर के 25 सीटें मांगी? किसके लिए मांग रहे हैं आप 25 सीटें? किसके लिए मांग रहे हैं आप 25 सीटें? कौन कैंडिडेट है वो? वो तो कह रहे हैं मुसलमानों के लिए मांग रहे हैं, बस मुस्लिम कैंडिडेट हो जाए बस। सर, मुस्लिम कैंडिडेट के लिए तो सियासी पार्टियां सोचती हैं ना कि किसको देना है किसको नहीं देना है। वो भी तो देश चला रही हैं। आप क्यों राय दे रहे हैं अपनी? या फिर आप खुल करके आ जाइए। इस तरह की राय आप पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से दे रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है ना। वो गिना रहे हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 40% मुसलमान है, यहाँ देखिए 36% मुसलमान है, मुसलमान हरा देगा। किसको? बीजेपी को। क्यों बीजेपी को हराने के लिए मुसलमानों ने ठेका ले रखा है क्या? हर चीज पे यार मुसलमान, हर चीज पे मुसलमान। जहां देखो जहां मुसलमानों को बदनाम हर आदमी कर रहा है। पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो सेकुलर अपने आप को कह रही हैं, नाम नेहाज सेकुलर, वो काम वो करती हैं, ठीकरा मुसलमानों के सर पे फोड़ा जाता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। प्राण प्रतिष्ठा का दावतनामा कांग्रेस पार्टी के पास आया, राम मंदिर का अखिलेश के पास आया। मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल पे अखिलेश को, राहुल गांधी को, किसने आपको मना किया था कि आप मत जाइए? क्यों नहीं गए आप? आपने ठीकरा मुसलमानों पे फोड़ दिया। कहा तो ये क्या ना कि नहीं भाई मुसलमान वोटर नाराज हो जाएगा इसलिए नहीं गए। यार आप भगवान राम के दर्शन करने के लिए यार मुसलमान नाराज हो जाएगा? क्या बेवकूफी वाली बात है भाई? अखिलेश यादव को जर खरीद गुलाम है मुसलमान, या राहुल गांधी का जर खरीद गुलाम है मुसलमान? अरे मंदिर, राम मंदिर आप नहीं गए, मुसलमानों का इसमें क्या कसूर है? मौलाना का कोई बिजनेस है क्या वो बोले कि भाई? सौरभ जी, बड़े बड़े प्रवक्ता कांग्रेस के आते हैं, सपा के आते हैं, एक प्रवक्ता मैं चैलेंज करता हूं उसको, मैं जिंदगी भर उसकी गुलामी करूंगा, वो ये लिख करके दे दे कि हाँ फला मुसलमान ने हमसे कहा है कि आप राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में मत जाना।